Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. Coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं the Star, Ten of Pentacles, King of Swords, Queen of Swords, Eight of Swords and Six of Cups. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने व्यूअर्स से सॉरी कहना चाह रही हूँ, बट 2 वीक्स से मैं बहुत बेड रेस्ट पे थी, इसलिए मैंने 2 वीक से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए. बट अब से ये वीक से मैंने वीडियो अपलोड करना फिर से शुरू कर दिया है. तो अब से प्रेडिक्शंस रेगुलरली आएंगे. एंड प्लीज़ गाइस प्रे कि मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, तो मैं दोबारा कभी बीमार ही ना पड़ूं, तो कभी मिस आउट ही ना हो आपके भी वीडियोस एंड आपके भी प्रेडिक्शंस. तो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज. सो एरीज आपके लिए कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, बट आपके लिए स्पोर्ट्स के 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स स्पोर्ट्स के आए हैं. तो लड़ाई झगड़े होने के बहुत चांसेस रहेंगे, तो आपको अपने गुस्से एंड अपना अग्रेशन पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. करियर वाइज आपके पास पैसे तो होंगे, एंड दो स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं करियर वाइज, किंग एंड क्वीन के. तो मतलब किंग ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे माने जाते हैं करियर को लेके. बट क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड निकला है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है. बट इवेंचुअली प्रैक्टिकल नेचर है रहेगा आपका, एंड एक फायर रहेगी, एनर्जी रहेगी. स्टार का भी कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश भी मांगी है वो भी डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. नंबर 6 भी आया है, 6 ऑफ कप्स. तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे. 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो फैमिली भी बहुत सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली भी एज वेल एज इमोशनली भी कर सकती है. तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं होंगे. रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप चाहो तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं. क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया, उसमें भी स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया. तो आपका जो भी रिलेशनशिप बनेगा अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड एक पीसफुल रहेगा. क्योंकि आपके माइंडसेट मैच होंगे, आपके इंटेलेक्ट मैच होंगे, तो आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो सकता है. 6 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी. बट फिर भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, कन्फ्यूजन रह सकता है. तो बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आई कैन से इज ओवरऑल a very much positive week ahead for you. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए, तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द स्टार का आ गया है. तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है, वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है एंड होकर ही रहेगी. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आप मतलब बहुत ही स्ट्रांग विल पावर वाले हो. इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, मतलब पहले से ही आपको सब अंदेशा हो जाएगा. इंट्यूशन आपका बता देगा कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. तो आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा, इंट्यूटिव रहेगा, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, फाइनेंशियली भी आप बहुत अबंडेंट रहोगे. तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी, पैसा भर भर के आपके पास आता रहेगा. फैमिली से भी आ सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत आएगा, मतलब खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा आ सकता है. प्लस वन मोर थिंग कि आप अगर रियल एस्टेट में हैं, मतलब ज़मीन की मतलब ब्रोकरेज में काम कर रहे हो या रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत इनकम जनरेट करने के चांसेस रहेंगे. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो आपको कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, लड़ाई झगड़े बहुत रह सकते हैं. एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है. प्लस आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है. अगर आपको किसी चीज़ से अगर आप फंसे हो एंड अगर आप बाहर आना चाह रहे हो, एंड अगर आपका थोड़ा भी अगर आप अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन करके अगर झुक जाओगे, एंड अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो झुक जाइएगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपका प्रैक्टिकल नेचर आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, एंड आपके करियर वाइज आपके हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेगा. प्लस 6 ऑफ कप्स आया है, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप जियोगे. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए, तो वैसे तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एकदम लोनलीनेस, सैडनेस, स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह दिखाता है. बट क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में आया है, तो राजा और रानी, किंग एंड क्वीन का ही कार्ड आ गया, तो डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है ये. तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, आप अपने पार्टनर से ही मिलोगे, अदर हाफ से ही मिलोगे. तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा. फिर चाहे वो इमोशनली मतलब इमोशनल बेसिस पे डिपेंड हो, या मतलब इमोशनली बना हो या फिर प्रैक्टिकली से बना हो, बट
आपका रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा निभा लोगे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। हाँ, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, बट क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। स्टार का भी कार्ड आया है तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने मेंटेन कर लिया तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने दूर के दोस्त के रिश्तेदार या मतलब दूर के दोस्त या फिर रिश्तेदार से भी मिलने जा सकते हो, वैकेशंस पर जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से इट इज़ ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो आपको हेडेक रह सकता है, प्लस आपको घुटने का दर्द रह सकता है, नीज का दर्द रह सकता है, मतलब प्लस आपको थोड़ा बहुत शोल्डर पेन भी रह सकता है, एंड मेनली आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब स्पाइन का प्रॉब्लम रहेगा, एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब थोड़ा बहुत आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से इट इज़ ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। सो लियो आपके लिए आप देख पा रहे हो आपके लिए एवरेज कार्ड्स ले गए हैं, दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेजर अरकाना के ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, द वर्ल्ड के कार्ड एंड द चैरियट का कार्ड, बट माइनर अरकाना से 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स को इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं आए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी तो दिखाता है, बट रिलेशनशिप वाइज ये थोड़े इश्यूज भी डिस्प्ले करता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी सेम चीज़ दिखा रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये दिखा रहा है कि आप थोड़ा लोनलीनेस फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो, आपको अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है। एक साइड से नाइट ऑफ कप्स आया है बट उसके नीचे ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मतलब हो सकता है कि यू आर लॉन्गिंग फॉर लव, यू आर मतलब आपको प्यार चाहिए बट आप अंदर अंदर से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। स्टार का कार्ड आया है तो आपका ये कार्मिक फेज भी चल रहा है एंड आपका एक कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, तो आपके लिए जो भी लोग सही नहीं है यूनिवर्स आपसे वो सारे दूर कर लेंगे एंड आपको मतलब सब कुछ आपके फेवर में तो होगा। करियर वाइज तो आपके गुड लक का बहुत सपोर्ट है, सब कुछ मिल रहा है, बट रिलेशनशिप वाइज जो लोग आपके लिए सही नहीं है वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ये भी आपके लिए अच्छी बात ही है, बट इवेंचुअली अभी आपका थोड़ा कार्मिक फेज चल रहा है तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आपको डेफिनेटली फेस करने ही पड़ेंगे क्योंकि द चैरियट का भी कार्ड निकला है, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी रहेंगे ही रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। तो लियो आपके लिए करियर वाइज अच्छा है बट रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो हेल्थ वाइज भी ट्रैवलिंग की थकावट एंड ये सब रहेगी, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो आपके लिए मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, जो चाहते हो आपको सब कुछ हासिल करने की क्षमता तो रखते हो, कैपेसिटी तो रखते हो, बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, तो सारा स्ट्रेस आपके ऊपर आ गया है, सब कुछ आपके ऊपर है, आपका बर्डन बहुत है आपके ऊपर एंड आप बहुत स्ट्रेस में जी रहे हो। नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप मतलब थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी आपको डेफिनेटली करना पड़ सकता है अपने काम के लिए, करियर के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो वो आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है, बहुत आगे लेकर जा सकता है। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो अगेन आपका एक कार्मिक फेज था उसका दी एंड हो रहा है एंड आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट रहेगा, इतना सपोर्ट रहेगा कि आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का। चैरियट का भी कार्ड आया है तो अगेन आपको सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा।
तो लियो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए ऑफर लेटर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई मतलब गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ सकती है. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक हेड फॉर यू. बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैं इतना अच्छा वीक नहीं बोलूँगी. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है. तो ये दिखा रहा है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हो, ये एक अच्छी बात तो है. बट क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत रहेगा. उस वजह से होगा क्या कि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, उस वजह से लड़ाई झगड़े रह सकते हैं. नाइट ऑफ कप्स आया है तो यू वांट लव एंड आप चाह रहे हो कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आए, कोई न्यूज़ आए. बट क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है तो नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब आपको अंदर से लोनलीनेस तो फील होगी एंड आपको प्यार चाहिए बट आपको प्यार मिल नहीं रहा है. तो वो भी आपको अंदर से दुखी करेगा, बहुत परेशानी करेगा. द वर्ल्ड का कार्ड निकला है तो कार्मिक फेज चल रहा है. कार्मिक फेज में होता क्या है कि जो लोग भी अपने लिए ठीक नहीं होते हैं, यूनिवर्स उनसे लड़ाई झगड़े करवा लेते हैं, या फिर मतलब जो जिनका टाइम ख़त्म हो चुका आपकी लाइफ से, उनका जाने का टाइम हो चुका, तो लड़ाई झगड़े होंगे. उस वजह से भी आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है. आपको स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह आप बिहेव करोगे, मतलब पत्थर दिल इंसान. ऐसा सब इसलिए क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी गलत चीज़ें हो रही है, उस वजह से आप एक बहुत परेशान हो एंड उस वजह से बहुत एकदम दिल आपका टूट चुका है, इस वजह से पत्थर का हो गया है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो. प्लस चैरियट का भी कार्ड निकला है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी बहुत रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. तो कहाँ सुनी होगी एंड एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी. प्लस आपको हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइन इशू, मतलब बैक इशू रह सकता है. प्लस आपके लिए ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी. ये वो दोनों 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं. प्लस आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी का बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सो प्लीज़ टेक केयर. Now let's see for Sagittarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 10 of Pentacles, King of Pentacles, 6 of Swords, 7 of Swords, 4 of Pentacles and the Magician. So Sagittarius आपके लिए ये दो कार्ड्स थोड़े से एवरेज आए हैं, दैट इज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो मतलब ये थोड़ा केयरफुल रहने को दिखा रहा है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप अपने पास से मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. तो ये रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स दे सकता है, बट करियर वाइज प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल आपको बनाएगा. पैसे की आपको कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 चार पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, पैसे फाइनेंशियली के कार्ड्स आए हैं. तो आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा, पैसा बहुत रह सकता है, तो आपको किसी भी चीज़ की फाइनेंशियली कमी नहीं रहेगी. बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आपको डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में तो चोट लगेगी, साथ ही साथ आपको फिसलना अपने रिलेशनशिप में भी पड़ेगा. फिसलना इन द सेंस के लोग आपको चीट करेंगे, बैक स्टैप करेंगे, आपको पीछे से धक्का मारेंगे, मतलब पीठ में छुरा घोंपना बोलते हैं ना, वैसा आपको चीट करेंगे. तो पैसे आपके पास बहुत होंगे बट रिलेशनशिप वाइज आपको सुख महसूस नहीं होगा. एक चीज़ अच्छी है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला है तो फैमिली तो सपोर्ट करेगी, बट उसमें भी हो सकता है कि पैसे को लेकर धोखाधड़ी हो जाए फैमिली में भी. सो कुछ कहा नहीं जा सकता. ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ओवरऑल आई विल से Sagittarius पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पैसे आपके पास बहुत रहेंगे, करियर वाइज इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट रिलेशनशिप वाइज इश्यूज है इसलिए एवरेज. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला है. तो जो लोग भी रियल एस्टेट में हैं, जो लोग भी
ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं या ऐसे काम में इनकम जनरेट करते हो तो बहुत आपको पैसे मिलेंगे, आप बहुत इनकम जनरेट करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा, पैसे भर भर के आपके पास आते रहेंगे, जहाँ भी जाओगे आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस भर भर के रहेगा एंड आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप बहुत ही लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो एंड आप हर एक सिचुएशन से निकलने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी एंड आप थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो तो आगे तो बढ़ रहे हो आप, तो नॉट टू वरी, पैसे भी आपके पास बहुत होंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको केयरफुल ये रहना है कि आप अपना सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करो, क्योंकि आपको क्या है कि आपको लोग चीट करेंगे, प्लस आपका अच्छा नेचर, ओवर फ्रेंडली नेचर आपको ही भारी पड़ सकता है। तो अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करिएगा, प्लस किसी की कॉपी मत करिएगा कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, नहीं, आप अपने दिमाग से चलिए, लॉजिकली आगे बढ़िए। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे बहुत होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा। स्ट्रेस ये रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे जहाँ आपके लिए ठीक रहेगा, तो आपको बस ये तरह का स्ट्रेस रह सकता है एंड आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करने आना चाहिए। मतलब पैसे आपके पास भर भर के हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है तो जा रहा है, आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिट का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा, पैसा भर भर के आपके पास रहेगा, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है एंड ऊपर से आप जो चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर लोगे। तो लाइक अ मैजिशियन, लाइक आप जादूगर की तरह अपने सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लोगे, आपके हाथ में ही पावर है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भले ही 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का सपोर्ट दिखा रहा है, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से पैसा भी बहुत मिल रहा है ये भी दिखाता है, बट क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, तो मतलब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ चीटिंग, लोग धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके फैमिली में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो, खानदानी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े हो, कोर्ट केस हो, कुछ भी हो सकता है। आप समझ गए होंगे ना कि पैसे को लेकर झगड़ा फैमिली में कैसे होता है। तो मतलब आपको अपने पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, भले ही कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, ऐसे ही पेपर साइन करके मत दीजिएगा किसी को भी, आपने खुद का कितने भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको बहुत थोड़ा अपने ईगो पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है एंड अपने गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अपने गुस्से पर एंड अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा एंड थोड़ा शांति रखिएगा। पैसे को लेकर अभी आपको स्ट्रेस बहुत है तो उस वजह से आप थोड़ा इरिटेटेड हो गए हो, चिड़चिड़े हो गए हो, बट आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको मतलब आप अपने पास से मूव ऑन तो कर रहे हो, बट अभी भी थोड़ी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो फाइनेंशियली तो पैसे बहुत हैं आपके पास, 1 2 3 4 चार पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, बट रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। साम डाम डन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपना रिश्ता आप बचा लो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, प्लस आपको वेट फ्लोर पे मतलब गीले फर्श पर, अभी तो गर्मी बहुत है बट फिर भी चलते फिरते टाइम केयरफुल रहिएगा, ऐसे भी आप फिसल कर गिरने के चांसेस रखते हो। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको नीज़ में पेन रह सकता है, हेडेक रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रह सकती है, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर आपने अपना डाइट का ध्यान रखा, पानी पीते रहे हो तो ओके, एवरेज वीक जा सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.